हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है टेक गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए एक मॉक टेस्ट है। इसमें आप भी ये मॉक टेस्ट दे सकते हो और लास्ट में हमें बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें मैं जो है राजस्थान जीके के साथ साथ इसमें जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखिए और आप भी इस पेपर को दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरिया चक्र, केप चक्र इनमें से किससे जुड़ते हैं। यूरिया चक्र और केप चक्र इनमें से किससे जुड़ते हैं। आपके ऑप्शन है फ्यूमेरेट से, ऑर्जिनिन से, आर्निथिन से या ऑक्जेलो एसीटेट से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट, फ्यूमेरेट से जो है यूरिया चक्र व केप चक्र जुड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबाई वाला केनियल तंत्रिका कौन सा है। सबसे लंबाई वाला केनियल तंत्रिका कौन सा है। आपके ऑप्शन है 7, 10, 2 या 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 सेकंड नंबर ऑप्शन होगा 10, इसका सही उत्तर है। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी अगर लिखा हुआ है ये तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है। यानी पुष्पन क्रिया जब होती है उस पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाने वाले तत्व कौन से इनमें से। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम या ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी जो है ये ऋणात्मक प्रभाव दिखाते हैं जब पुष्पन क्रिया होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पुष्पन क्रिया पर ये तीनों ऋणात्मक प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में HIV का उपप्रकार कौन सा है। सब सिस्टम HIV का जो उपप्रकार है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है C, D, H या E। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा C। भारत में HIV का उपप्रकार जो है वो है C, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी ह्यूमन लोकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। कोशिका का ऐसा कौन सा प्रकार है जिनमें HLA की कमी होती है। आपके ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, न्यूट्रोफिल या हिपोटाइसाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड नंबर, लाल रक्त कणिकाओं में जो होता है HLA की कमी होती है, ह्यूमन लोकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, तेल विसर्जन सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। तो आपको ध्यान रखना है, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। उसका रंग बदलने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, सीमेंट में जमने की प्रक्रिया को कम करने के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए या कम करने के लिए जो है सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी द्रव के तापमान में वृद्धि करने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव कम होता है। देखिए किसी प्रकार के द्रव को अपन गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। जैसे कपड़े जो होते हैं वो गर्म पानी में जल्दी धुलते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी आसानी से ऐसे भागों तक पहुँच जाता है जहाँ से ठंडा पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो इस नेक्स्ट बात करते हैं अब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 9th क्वेश्चन है पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है श्यामल दास द्वारा, सूर्यमल मिश्रण द्वारा, केसरी सिंह भारत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए राजस्थान जीके भी आएगी एग्जाम में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था या कौन थे। राव माधो सिंह, जालिम सिंह, राव रतन या राव मुकुंद सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राव माधो सिंह जो थे वो कोटा राज्य के संस्थापक थे, राव माधो सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन होते हैं। रेवारी, गुजर, जाट या छीपा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रेवारी जो होते हैं संत पाबूजी के शिष्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, सीताराम ने या केसरी सिंह बारहट ने।
तो मोतीलाल तेजावत ने जो है एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर इसका आवर्तकाल क्या होता है? इसका बढ़ता है, घट जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्तकाल बढ़ जाता है चंद्रमा पर ले जाने पर, क्योंकि चंद्रमा पर जो है जी की वैल्यू जो पृथ्वी का जी होता है उससे 6 कम होती है, यानी G/6 वहाँ पर वैल्यू इसकी होती है, 1/6 इसकी वैल्यू जी की वैल्यू वहाँ पे होती है, जिसके कारण से इसका, और जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू L/G होता है, आपको ध्यान रखना है। तो जी की वैल्यू कम होती है तो टी बढ़ता है, आवर्तकाल बढ़ता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे ये जो घड़ियाँ होती है वो सुस्त हो जाती है, धीरे धीरे चलने लगती है। ग्रहों की गति में संरक्षित रहता है, क्या रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, त्वरण रहता है, कोणीय संवेग रहता है, रेखीय संवेग रहता है। तो ग्रह जो गति करते हैं उसमें कोणीय संवेग हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो इसमें संरक्षित रहता है, तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की मध्य आयु होती है, तो आपके ऑप्शन है 1000 सेकेंड, 100 सेकेंड, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड। तो लगभग 1000 सेकेंड जो होती है न्यूट्रॉन की मध्य आयु होती है 1000 सेकेंड, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 1000 सेकेंड इसका उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु के विभिन्न स्तरों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि परमाणु में जो होता है विभिन्न स्तर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने चाहिए, स्तर में आने चाहिए, तो वो किस नियम के द्वारा ये होता है? तो आपभाव नियम, हुंड नियम, हाइजेनबर्ग नियम या पाउली का अपवर्जन का नियम। तो पाउली का अपवर्जन का नियम के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है कि किस स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हेबर विधि में अमोनिया बनाने की कौन सी स्थिति सहायक होती है? देखिए हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हेबर विधि। अच्छा, इसमें पूछा गया है कौन सी स्थिति सहायक होती है? उच्च दाब, निम्न ताप, उच्च ताप, निम्न दाब, उच्च ताप या उच्च दाब, या निम्न ताप या निम्न दाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा उच्च दाब व निम्न ताप, यानी फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा उच्च दाब व निम्न ताप। नेक्स्ट चलते हैं, गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था बॉयल ने, डाल्टन ने, चार्ल्स ने या अवोगाद्रो ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डाल्टन ने गैसों के आंशिक दाब का नियम दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, द्रव की बूंद किस कारण से गोल होती है? आपके ऑप्शन है गुरुत्व त्वरण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है जो बूंद होती है द्रव की, पानी की, किसी भी द्रव की, वो गोल होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, फलों को पकाने में सर्वाधिक वृद्धि हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने के लिए जो वृद्धि हार्मोन यूज करते हैं वो कौन सा है? इनमें से मार्श गैस, इथालीन, जिबरेलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इथालीन, जो होगा वो इथालीन जो होगा फलों को पकाने का सर्वाधिक वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है कपाल, प्लाया, लेगून या धारू। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्लाया। रेगिस्तान में जो है खारे पानी की झीलें बन जाती है बीच बीच में, तो उनको प्लाया बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है प्लाया। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है गंभीरी नदी, माही नदी, मथाई नदी या बेडच नदी। तो मथाई नदी के किनारे जो है रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 वाणियाँ किस लोक देवता द्वारा रचित है? तेयाजी, बाबा रामदेव जी, पाबू जी या गोगा जी। तो बाबा रामदेव जी द्वारा जो है 24 वाणियाँ लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसलमेर में इनका मेला लगता है बाबा रामदेव जी का। तेयाजी का जन्म स्थान कहाँ है? सुरसुरा, प्रबस्तर, खडनाल या ब्यावर। तो तेयाजी का जो जन्म स्थान है वो खडनाल में हुआ था, ये खडनाल में पैदा हुए थे, तो खडनाल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है आपके ऑप्शन है चावंड, बांडोली, मांडलगढ़ या कुंभलगढ़। तो बांडोली में जो है महाराणा प्रताप की छतरी बनाई गई है, बांडोली इसका सही उत्तर है, को ध्यान रखना है। चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी, बांडोली में इनकी छतरी है। लार में जीवाणुनाशी है लाइजोजाइम, काइम, सिरुमीन या काइल। तो लार में जो जीवाणुनाशी होते हैं वो लाइजोजाइम होते हैं। जैसा कि अपन खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग जो खाने का पाचन होता है वो अपने मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम लाइजोजाइम करता है। नेक्स्ट है, शाकाहारी से मांसाहारी में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत से होता है?
आपके ऑप्शन है 10, 5, 15 या 20। तो 10% रूल आपको पता होगा, 10% रूल होता है जिसमें किसी भी स्थिति में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है तो 10% ही वो जा पाती है, बाकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और किसी भाग में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरिया का संश्लेषण होता है अमाशय में, हृदय में, वक्र में या यकृत में। तो यूरिया कहाँ बनती है? वो यकृत में बनती है। आपका ऑप्शन सही है, ये डी यानी 4th नंबर, यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण होता है। लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन या स्लाइडेन। तो इसका उत्तर आपको बताना है हमें कमेंट करके कि क्या होगा इसका सही उत्तर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे रेड बटन है, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।